When a man was killed at 26 years. भारत ने आज आंध्र प्रदेश के mindset. है एनडीटीवी अभी तक जिंदा है, हैं? हाँ, अरे वाह, निर्मला ताई को दिखा रहे हैं। क्या बोल रही थी ताई? The mindsets of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and Uber and everything else. अरे बाबा, विकास इधर आ, विकास। हाँ भैया, विकास क्या कर रहा है? फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स पढ़ रहा है? हाँ बेटा, अच्छा बता, ग्रेविटी किसने डिस्कवर किया? बता जल्दी। न्यूटन ने डिस्कवर किया साले। देख, कुछ नहीं देखता है तू, देख। पीयूष जी क्या बोल रहे हैं? Those maths have never helped Einstein discover gravity. ये पढ़ाई हो रही है तेरी, ये पढ़ाई हो रही है। टीवी में हम तुमसे ज्यादा पढ़ाई देख लिए हैं, ये पढ़ाई हो रही है। पैसे दिए थे तुझे आज मैंने, इसी चीज के पैसे दिए थे। एक बात बता, तेरी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 21। मिलेनियल है तू, इसका मतलब है? मिलेनियल है, देश को बर्बाद करता है, कोई काम का नहीं है साला, एंटी नेशनल आदमी। हाँ, नहीं तो नहीं समझा? नहीं, हमारे तो खुद नौकरी नहीं लग रही। हम आप भी तो सुबह पैसे मांगे थे भाड़े के। भाड़े का पैसा लेके क्या किया तूने? ऑटो किया? उबर किया? उबर क्यों किया? नेशनल उबर क्यों किया? अरे यार, क्यों किया उबर? देखिए, हमारे देश में बेवकूफ बनाने के लिए क्या लगता है? बच्चों को बेवकूफ बनाना है तो एक कैंडी हाथ में थमा दो। लेकिन आजकल बच्चे भी काफी शातिर हो गए हैं, कैंडी भी ले लेते हैं, फिर आपको ठेंगा भी दिखा देते हैं। नौजवानों को अगर आपको बेवकूफ बनाना है तो एक अच्छी सी बढ़िया सी स्क्रिप्टेड रियलिटी शो चाहिए। और अगर बड़ों को बेवकूफ बनाना है तो खैर, इसमें बनाने की क्या बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी, बढ़िया पीआर मशीनरी और कार्टून कम नेताज, फिर आप बैठ के रिलैक्स करिए, इलेक्शन पर इलेक्शन जीतिए, इकोनॉमी का बंटाधार करिए, एक मंदिर का नारा लीजिए और देश फिर राम भरोसे। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर की लुटिया ऐसी क्यों डूब रही है, तो उनका जवाब था कि इसके जिम्मेदार हैं ओला, उबर, क्योंकि लोग कार खरीदना बंद कर दिए हैं, कैब्स फायदेमंद है। खैर, उबर के अलावा निर्मला ताई ने यह भी कहा कि स्लो डाउन की एक बड़ी वजह है मिलेनियल्स। अब ये मिलेनियल्स कौन है? अरे आधार कार्ड देखो अपना, तुम ही हो। एक और नया नैरेटिव मिल गया सरकार को ध्यान भटकाने के लिए। आप तो जानते ही हैं, हमारी सरकार की पुरानी आदत है, 5 साल से हम देखते आए हैं, नई पॉलिसीज लाओ, लोगों को झटका दो, फेलियर होने पर ध्यान भटका दो। 5 साल से आपका ऐसे ही पप्पू कटते आया है। मिलेनियल बस नया शब्द है, नया नैरेटिव है। मतलब इकोनॉमी के साथ सरकार वही सुलूक कर रही है जो जॉनी सिंस अपने पेशेंट के साथ करता है, और कसूर डाल दिया गया चुपचाप खड़े बेचारे मिलेनियल पति पे। इतना नानी जी स्वेटर नहीं बुनती जितना सरकार आजकल नैरेटिव्स बुनती चली आ रही है अपने कमियों को छुपाने के लिए। आज के देशभक्त के एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ ध्यान भटकाऊ नैरेटिव्स पर फ्लैशबैक करेंगे जो पिछले 5 सालों से हमारा काटते आई है। शायद इसको देखने के बाद आप टुकड़े कम बोलेंगे और सवाल पूछना थोड़ा ज्यादा कर देंगे। नैरेटिव नंबर 1, अच्छे दिन आ गए। देखिए, अच्छे दिन का दिलासा देकर मोदी जी सरकार में तो आ गए, जनता ने भी अपनी उम्मीद लगा दी कि अब वो होगा जो 70 साल में नहीं हुआ, और ऐसा ही हुआ। कॉमन सेंस का जो सूखा पड़ा, आज तक ज्ञान की बारिश नहीं हुई। खैर, जब सरकार से हिसाब मांगा गया तो सरकार ने हमारा ही पप्पू बना दिया कि सब लोगों के तो अच्छे दिन आए, लेकिन कुछ लोगों के बुरे दिन आए हैं। तो देखा, अच्छे दिन
तो आ ही गए, क्योंकि जो देश को लूटना चाहते हैं उनके बुरे दिन आ गए हैं। इसीलिए अगर आप सवाल करेंगे तो इसका मतलब क्या है? आप देश को लूटना चाहते हो। और किसानों का अगर आपने जिक्र कर दिया तो प्रधानमंत्री ने हमें यह भी बता दिया है कि किसान चाहे 1 मरे या 3 लाख, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, हल निकालना चाहिए। और हल निकाल दिया सरकार ने, आपको पता ही नहीं लगने देंगे कितने किसान मरे, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नैरेटिव नंबर 2, प्रेस्टिट्यूट। अब एक नैरेटिव से काम थोड़ी ना चलेगा, जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है, उसको ढेर सारे नैरेटिव चाहिए। इसीलिए यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह ने नया शब्द का आविष्कार किया, प्रेस्टिट्यूट। मतलब जो मीडिया चैनल्स बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए वो प्रेस्टिट्यूट। लेकिन जो मीडिया चैनल्स सरकार के तलवे चाटे उनको क्या कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन पे नीचे लिख दीजिएगा। और भोले भाले भक्त सच्ची में मान बैठे कि वो जर्नलिस्ट जो सवाल पूछते हैं वो प्रेस्टिट्यूट हैं, कांग्रेस के गुलाम हैं। जो तलवे चाटते हैं वो असली पत्रकारिता कर रहे हैं। देश के अच्छे दिन आए हो या ना आए हो, कॉमन सेंस के तो बुरे दिन आ ही चुके हैं। नैरेटिव नंबर 3, हिंदू खतरे में है। यह वाला सबसे बढ़िया है, सबसे वर्सेटाइल है और सबसे असरदार रहा है। हिंदू खतरे में है। बेसिकली नैरेटिव यह था कि मुसलमान आबादी बढ़ रही है तेजी से। 2050 तक मुसलमान आबादी 85% हिंदू आबादी को ओवरटेक कर लेगा, मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा। ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने बढ़िया चाशनी में बनाया एक नैरेटिव और उसको गुलाब जामुन के साथ सर्व कर दिया। यह फैक्चुअली तो गलत है ही, क्योंकि नए सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक्चुअली कम हो रही है। लेकिन धर्म के नाम पर इंसान का आज से थोड़ा ही ना, कब से काटा जा रहा है। और कमाल की बात तो यह है कि मुगलों के 300 साल के राज के बाद, अंग्रेजों के 200 साल के राज के बाद और कांग्रेस के 70 साल के सरकार राज के बाद भी हिंदू खतरे में उतना तब नहीं था जितना आज है। नैरेटिव नंबर 4, लव जिहाद। अरे धर्म के बंदूक से मारी गई ये एक और गोली है, देश को गुमराह करने के लिए, हमें डराने के लिए। देश में डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर रही है। लेकिन अगर हिंदू लड़की अपने मर्जी से मुसलमान लड़के से शादी कर ले तो भैया इससे बेटर है चाइल्ड मैरिज करवा दो, प्रॉब्लम सॉल्व। और बाराबंकी बीजेपी लीडर रंजीत बहादुर की माने तो अब अगर कोई और कम्युनिटी का आदमी एक गाय भी पालता है तो वो भी लव जिहाद है। कल कह देंगे कि आपके घर के सामने गाय ने गोबर छोड़ा है तो इसका मतलब है गजवाए हिंद भी आप ही करना चाहते हो। हंसिए मत, ऐसा होगा। नैरेटिव नंबर 5, अवार्ड वापसी गैंग, #इंटॉलरेंस ब्रिगेड। भूल गए ना, थोड़ा सा भूल गए ना। अरे 3 साल पहले ये बहुत बड़ा नैरेटिव था। अरे भाई देश आपको अगर कोई अवार्ड दे, सम्मान दे आए तो आप क्या करोगे? आप थैंक यू बोलोगे, स्पीच लिखोगे, पार्टी दोगे। और अगर वही देश में आप देखोगे कि इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, तो आप अपनी आवाज उठाओगे। ऐसा ही कुछ किया 2015 में, जब करीबन 50 से ज्यादा राइटर्स ने देश में बढ़ते इंटॉलरेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्वक अपना अवार्ड वापस किया। भाई साहब भक्त तो ऐसा भड़क गए, क्रिटिसिज्म लेने के बजाय फुल टू गन्स ब्लेजिंग कह दिया ये अवार्ड वापसी गैंग है, ये देश के खिलाफ है। सही है, सही है। गांधी जी के समय में कम से कम ये भक्त लोग टाइप नहीं थे नैरेटिव बनाने वाले, नहीं तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी बोल देते चप्पल गैंग। नैरेटिव नंबर 6, सियाचिन। ये वाला भी बहुत बढ़िया था, आजकल कम इस्तेमाल होता है, लेकिन भूले तो नहीं होंगे आप ना। अब देखिए, देश से करप्शन खत्म करने के लिए हमारी सरकार लाई डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, और उससे देश की आधी आबादी एटीएम लाइन में जाकर खड़ी हो गई। इस बीच में अगर कोई गलती से भी यह पूछ बैठा कि भाई हम लाइन में क्यों खड़े हैं, हमें किसने खड़ा किया और लाइन में खड़े होकर फायदा क्या हो रहा है देश का, तो ऐसे सवाल पूछने वालों की बीमारी को हटाने के लिए सियाचिन का इंजेक्शन डाल दिया जाता था। सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। अरे भाई हमारे जवान सीमा पे खड़े हैं और आप दोनों एटीएम के लाइन में खड़े नहीं हो सकते। नैरेटिव नंबर 7, एंटी नेशनल, मतलब पार्टी इज इक्वल टू नेशन। इस वाले बहाने ने तो हिंदू खतरे में है को भी पीछे छोड़ दिया अपनी वर्सेटिलिटी में एंड पॉपुलैरिटी में। अब देखो, भक्तों के डिक्शनरी में एंटी एस्टैब्लिशमेंट, सवाल पूछना, क्रिटिकल होना इज इक्वल टू आईएसआई एजेंट। आप सरकार पर सवाल कैसे उठा सकते हो? सरकार तो देश के लिए है ना। हां, तो क्या हुआ अगर 45 इयर्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है? अरे तो क्या हुआ अगर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन ने देश की इकोनॉमी का बंटा धार करके रख दिया है? कम से कम देश हित में किया गया है, कुछ सोच के किया गया है,
हाउ डेयर यू क्वेश्चन द कंट्री, यू एंटी नेशनल लिप्टाडू, गो टू पाकिस्तान। नैरेटिव नंबर 8, गो टू पाकिस्तान तो बहुत पुराना हो गया है, उससे भी नया है अर्बन नक्सल। मतलब वही है, अर्बन नक्सल का मतलब बताया गया कि वो अर्बन क्लास, वो लोग जो सिटीज में रहते हैं लेकिन बहुत खतरनाक है क्योंकि वो नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, देश के गरीबों की, बेचारे गांव में कम पढ़े लिखे जनता की आवाज कौन सुनता है, लेकिन अगर शहर में रहने वाला इंटेलेक्चुअल, शहर में रहने वाला प्रोफेसर अगर सवाल पूछने लगे उनके बिहाफ पे, तो ये तो इंपावर्ड लोग हैं, ये तो हमारी पोल खोल देंगे, ये तो दुनिया भर में लिखा पढ़ी करेंगे। तो क्या हम इनके लिए एक नया नैरेटिव बना सकते हैं? क्या हम इन्हें दुश्मन बना सकते हैं? तो पेश है अर्बन नक्सल, और इसके चैंपियन बने विवेक अग्निहोत्री। अपने अदरवाइज फ्लॉप करियर का सबसे शानदार परफॉर्मेंस दिया इन्होंने इस फ्रेज को सुपर हिट बना के। बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स ये अगर फैक्ट्स पर भी डिबेट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? Who said facts are facts? नैरेटिव नंबर 9, टुकड़े टुकड़े गैंग। देखिए, ये नैरेटिव जरूरी था क्योंकि अगर ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो जॉब्स, फार्मर सुसाइड, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी को हटाने के बाद टाइम्स नाउ और रिपब्लिक किस पे डिबेट करता, लेडीज एंड जेंटलमैन? तो अब एंटी नेशनल अर्बन नक्सल से अगर काम नहीं चला तो हमारे हाइपर नेशनलिस्ट ने ऐसा एक रामबाण निकाला है जो देशवासियों को दिल को टच कर गया जी, टच। अरे पार्टीशन में देश के टुकड़े हुए, हां, इससे दुख सभी देशवासियों को हुआ। अब ऐसे में अगर कोई देश में बढ़ती रिलीजियस वायलेंस पर सवाल उठा दे, पुलवामा अटैक पर देश के इंटेलिजेंस एजेंसी पर उंगली अगर खड़ा कर दे, तो टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग। टुकड़े टुकड़े से याद आया, टुकड़े टुकड़े कर दो भाई सब्सक्राइब बटन का भी, स्मैश इट इनटू पीसेस, और बेल आइकॉन भी कर दो, है उसका लिंचिंग कर दो, बहुत पॉपुलर है आजकल। आपको इकोनॉमी की कसम है, ये करना है आपको। बिफोर वी मूव ऑन टू नैरेटिव नंबर 10, मंदिर वहीं बनेगा। भाई ये बहाना मेंढक जैसा है, जैसे हर बारिश सीजन में मेंढक बाहर निकल आते हैं, वैसे ही हर इलेक्शन सीजन से पहले बीजेपी का ये नैरेटिव निकल आता है। 5 साल कोई काम किया हो या ना हो, मैनिफेस्टो में विकास का जिक्र हो या ना हो, ये है तो सब ठीक है। और अब तो भाई केस भी शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट में, अब तो आप सवाल भी नहीं उठा सकते हो। तैयार हो जाइए जी भाई और बहनों, मित्रों, मंदिर वहीं बनाएंगे से मंदिर वहीं बना दिया आने वाला है। इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी छोटी मोटी बातों को मुद्दा बनाने भूल जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए। नैरेटिव नंबर 11, खान मार्केट गैंग। देखिए, गैंग शब्द से भक्तों को बहुत ज्यादा प्यार है, ऐसा लगता है चुनाव लड़ने से पहले सैन एंड्रियाज यही खेल रहे थे। अब आप पूछेंगे खान मार्केट गैंग होता क्या है? देखिए, यही गलती आप में, लॉजिक ढूंढने बैठ जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है लिप्टाडूस के साथ, भक्ति में लॉजिक ढूंढते हैं। लॉजिक और भक्ति का आपको पता नहीं है। वही संबंध है जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अच्छी हेयर स्टाइल के बीच में है। अरे भाई, बस ये समझ लो कि टुकड़े टुकड़े गैंग का वर्जन 2.0 है खान मार्केट गैंग। और आज खान मार्केट है, कल सरोजिनी नगर गैंग हो जाएगा, गफार मार्केट गैंग हो जाएगा, अट्टा बाजार गैंग हो जाएगा, चोर बाजार गैंग हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपको गुमराह करते रहेगा। नैरेटिव नंबर 12, नेहरू की गलती। अब देखिए, फाइनली अगर सब कुछ फेल हो जाए, मुद्दा चाहे जो भी हो, कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अगर आज कुछ गलत हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सरकार से जवाब तो बिल्कुल नहीं मांगना है, बस करना है 70 साल पहले जाकर नेहरू की गलती निकालनी है। तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट से तू अपनी बात साबित कर लेगा, लेकिन तभी कब आवाज आएगी, उसकी वजह है नेहरू बेचारे क्लास के उस लड़के की तरह है जिसने खुद कोई खुराफाती की हो या ना हो, लेकिन सारी क्लास की इंजाम और सजा उस बेचारे को ही मिलती है। सुनने में आपको अटपटा लगे, लेकिन यह स्केपगोट इतने बार इस्तेमाल हुआ है, नेहरू का स्केपगोट इस्तेमाल इतने बार हुआ है कि आपको खुद का ही होना गलत लगेगा। देखिए, आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपके बच्चे ने एग्जाम में अगर वो कम नंबर लाया है तो गलती आपके बच्चे की नहीं है, उसको मत डांटिए, गलती है वो दूसरे बच्चों की है। क्या जरूरत थी इतने सारे नंबर लाने की? गलती है उस टीचर की। अरे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जिसका जवाब उनको नहीं आता है बच्चे को? अगर आप ऑफिस में लेट पहुंचे, बताइए गलती किसकी है? आपकी नहीं है, मोबाइल फोन कंपनीज की है। अरे कौन ससुरा ऐसा ऑप्शन देता है स्नूज का अलार्म क्लॉक में, और वो भी कम वक्त इतनी जल्दी बंद हो जाए? हैं, लेट तो होगा ही ना आदमी, इसमें आपकी क्या गलती है?
उसी तरह कल कोई नैरेटिव में अगर आप फिर से फंस जाएं तो गलती सरकार की नहीं है, आपकी है। भाई मच्छर जाल में फंस जाए तो इसमें मकड़े की क्या गलती है? ऊपर से ये उबर ओला हैं, इनके नखरे तो देखो, सारा सत्यानाश इन्हीं ने किया है। ऑफिस में लेट पहुंचाने से देश की ऑटोमोबाइल सेक्टर को बर्बाद करने तक सब इन्हीं का किया धराया है। जी हां, और यही है, यही सत्य है। हमारी सरकार यही बात हमें समझाना चाहती है। समझना आपको है या नहीं है, यह आपको डिसाइड करना है। क्योंकि देखिए ये लूप है जी, लूप है, जीवन का चक्र है ये। बेवकूफ बनाओ, फिर पावर में आओ, फिर बेवकूफ बनाओ, हैशटैग रिपीट करो फिर से, है तो समझ जाइए या बनते रहिए। हर बार हम यही कोशिश करते हैं, सच्ची में गॉड स्वेयर हम कोशिश करते हैं कि भाई छोटा एपिसोड बने, लेकिन कमबख्त टॉपिक ही ऐसे आ जाते हैं कि लंबा बन जाता है। हमने कहा कि देखिए हम ऐसी चीजें बताएंगे आपको जिससे आपको गुमराह किया गया है, आपका पप्पू बनाया गया है। तो हमें ऐसी लंबी लिस्ट मिल गई, तो आपको बताना तो भाई हमारा कर्तव्य बनता है। हम तो देशभक्त हैं, आप भी देशभक्त हो, तो आपको बताना जरूरी है कि आपको कैसे गुमराह किया गया है। तो उसी चक्कर में थोड़ा लंबा बन गया, माफ कर दीजिएगा। लेकिन हमारे अल्टीमेट देशभक्त को बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहूंगा। और साथ ही साथ आप हमारा मर्चेंडाइज भी परचेज कर सकते हो, और बहुत सारे और एपिसोड्स कमिंग अप इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। कीप वॉचिंग द देशभक्त।